वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ की, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करा, जहां पर मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले उसको जाकर के देखिए। और उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करा। तो चलिए आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं जो टॉपिक, उसका नाम है ऑफर क्या होता है। ऑफर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता रखा कि ऑफर का मतलब क्या होता है। ऑफर के लिए रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या रूल्स रिगार्डिंग, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत होती है, सबके बारे में मैंने डिस्कस करा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के उसको वॉच करें। आज हम लोग कुछ डिफरेंस के बारे में समझेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑफर और इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर पहले आता है ऑफर से और ऑफर बाद में आता है, देन आफ्टर एक्सेप्टेंस आता है। तो आइए सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है डिफरेंस, व्हाट आर द डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, तो आप क्या करेंगे बच्चे, यहां पर सबसे पहले 3 कॉलम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। यहां पर जिनके बीच में आप डिफरेंस करने वाले हैं उसका नाम लेंगे, जैसे ऑफर यहां पर है और उसके बाद क्या है, एक्स इनविटेशन टू ऑफर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। आइए, जब भी हम बच्चे ऑफर की बात करते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के अंदर डिफाइन करा गया है। क्या कहता है ऑफर का मतलब? ऑफर द ऑफ द एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द एक्ट, एन ऑफर इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द विलिंगनेस बाय द ऑफरर। ध्यान रखिएगा एक बात का, जो ऑफर देता है उसको ऑफरर कहते हैं और जो एक्सेप्टेंस लेते हैं वो उसको ऑफरी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन किसके थ्रू होना चाहिए, किसके विलिंगनेस जाहिर होना चाहिए यहां पर, तो यहां पर ऑफरर। To be the bound by to the offerer should be the other party choose the accepted। अगर एक बार ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है बच्चे, तो यहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहां पर क्या बात करी जा रही है, एक ऑफरर के थ्रू क्या होना चाहिए बच्चे, विलिंगनेस, फाइनल विलिंगनेस होना चाहिए, हम इसको ऑफर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस। ध्यान रखिएगा बच्चे, जब भी इनविटेशन टू ऑफर आता है तो फाइनल एक्सप्रेशन नहीं होता किसी ऑफर के थ्रू। यहां पर विलिंगनेस की, फाइनल विलिंगनेस की बात नहीं करी जाती है, ये इनवाइट करी जाती है कि मुझे आप ऑफर दो, देन आफ्टर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होगा बच्चे, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वैलिड। तो वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल, फाइनल का ध्यान रखेंगे, विलिंगनेस प्रपोजेस सर्टेन टर्म्स ऑन विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट। ध्यान रखिएगा, नेगोशिएशंस की बात करी जाती है बच्चे कहां पर, इनविटेशन टू ऑफर में। तो इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि इनविटेशन टू ऑफर जब भी आता है तो यहां पर नेगोशिएशंस की बात करी जाती है। उसके बाद बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, क्या होता है बच्चे, तो यहां पर एन ऑफर कैन नॉट बी एक्ट प्रेसिडेंट टू इनविटेशन टू ऑफर। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ऑफर से पहले इनविटेशन टू ऑफर आता है। एन ऑफर कैन नॉट बी एक्ट प्रेसिडेंट टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। बट यहां पर इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर इज ऑलवेज एन एक्ट प्रेसिडेंट ऑफर। यानी कहने का मतलब यह है कि इनविटेशन टू ऑफर हमेशा ऑफर से पहले आता है, देन आफ्टर ऑफर आता है। बट ऑफर के बाद यहां पर इनविटेशन टू ऑफर नहीं आएगा। ये ऑफर क्या है, फाइनल विलिंगनेस है। बट ये क्या है बच्चे, नेगोशिएशंस की बात करी जाती है। आई होप आपको इसके बारे में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो मैंने कहा एक ऑफर होता है और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर यहां पर जो है उसका डेफिनेशन कहां पर दिया हुआ, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अंदर बताया गया है कि ऑफर इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द ऑफरर। यहां पर फाइनल एक्सप्रेशन और विलिंगनेस किसका देखा जाता है, यहां पर बच्चे ऑफरर का। एक बार अगर एक्सेप्टेंस दिया जाता है तो यहां पर कंप्लीट माना जाएगा, ऑफर की अगर एक्सेप्टेंस दी जाती है तो यहां पर किसका होना चाहिए बच्चे, अगर एक बार अगर एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो ये ऑफर कंप्लीट माना जाता है। बट यहां पर इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है बच्चे, ये फाइनल नहीं होता है, यानी अब वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग, यहां पर फाइनल एक्सप्रेशन की बात नहीं करी जाती है। आई होप आपको ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा बच्चे, क्लियर है। बाकी हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।